ओंकार को आज घर जाने में देर हो जाती है। वो सोचता है कि जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ। अभी वो जंगल को आधा ही पार कर पाया था कि उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वो आवाज़ सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर वो आवाज़ को ध्यान से सुनता है तो उसे लगता है कि कोई औरत दर्द से रो रही है। कौन है वहां? वहां से आवाज़ आती है, मेरी मदद करो। ओंकार आवाज़ को सुनकर वहां पहुंच जाता है तो देखता है एक जलपरी घायल अवस्था में बैठी हुई है। मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गई हूँ और चल पाने में असमर्थ हूँ। तुम मुझे उस झरने तक ले जाओ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर ओंकार उस जलपरी को उठाकर झरने तक ले जाता है। मुझे झरने के अंदर उतार दो। ओंकार जलपरी को झरने के अंदर उतार देता है। झरने में जाते ही परी बिल्कुल सही हो जाती है। तुमने मेरी मदद करी है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ठीक हो गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि तुम इतनी बुरी तरह घायल कैसे हुई? ये झरना जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक जादुई झरना है। इस झरने से जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारी मुराद पूरी कर देगा। पर यह झरना हर किसी को दिखाई नहीं देता। हम जैसी परियां और जादूगर ही इनको देख सकते हैं। एक जादूगर ने यह झरना देख लिया था और उसके अंदर लालच आ गया। वो झरने को यहां से ले जा रहा था। उसकी और मेरी लड़ाई हो गई और मैं घायल हो गई। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या वो जादूगर अब वापस नहीं आएगा? नहीं, अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे मार डाला है। तुमने मेरी मदद करी है। तुम जो चाहो इस झरने से मांग कर ले जा सकते हो। नहीं धन्यवाद, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से अपने झरने में रहो। ऐसा बोलकर ओंकार वहां से जाने लगता है। तभी जलपरी उससे बोलती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये जादू की छड़ी है, इसे तुम अपने पास रख लो। जिंदगी में कभी भी अगर तुम बहुत तकलीफ में हो तो इस झरने के पास आकर इस जादू की छड़ी को 3 बारी घुमा देना और बोलना, झरने मुझे दिखाई दो। मेरा यकीन करो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुमसे कुछ ले लिया तो मेरे मन में ये लालच और बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपनी बहन का तोहफा समझकर ही रख लो। इंसानी जीवन में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। परी के बहुत बोलने पर ओंकार वो छड़ी रख लेता है और परी को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। ओंकार एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा सोनू था। ले दे के उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दिन रात मेहनत करता। पर गरीबी ने तो उसका दामन थाम रखा था। इतनी मेहनत के बाद भी वो इतना ही कमा पाता कि परिवार का गुजारा होता। और अगर किसी साल आंधी बारिश में फसल खराब हो जाती तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। जलपरी से मिली हुई वो छड़ी लेकर ओंकार अपने एक छोटे से संदूक में रख लेता है। यहाँ संदूक में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कोई सामान है, वो रख रहा हूं। ओंकार की पत्नी उसे शक की दृष्टि से देखती है। तब ओंकार उसे पूरे दिन की सारी घटना बता देता है। तुमने उस जलपरी से कुछ क्यों नहीं लिया? तुम्हें पता नहीं है हमारे घर के हालात कैसे हैं। अगर तुम उससे कुछ ले लेते तो हम अच्छा जीवन भी जी सकते थे। कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? मैंने तो उस बेचारी की मदद की। अब क्या मैं उसके बदले में उससे कुछ मांगता? नहीं नहीं, मैंने उसकी मदद इंसानियत के नाते की। मुझे उसके नीलम, हीरे मोती जवाहरात में से कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब वो ठीक हो गई तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। थोड़ा समय बीतता है और गर्मी का मौसम आ जाता है। सब किसान अपने खेतों में नई फसल उगा देते हैं। पर यह क्या, एक महीना बीतता है, दूसरा महीना बीतता है और बारिश के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। वो छोटे छोटे पौधे भी धूप की गर्मी से झुलस जाते हैं। सब किसान बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान भी हम गरीबों पर ही जुल्म ढाता है। घर में धीरे धीरे राशन खत्म हो रहा है। सोचा था ये फसल हो जाएगी तो ज्वार की रोटियां ही बना लूंगी, पर देखो तो इस बारी कैसा भयंकर सूखा पड़ा है और फसल का टाइम भी खत्म हो गया। ये दुख हमारा ही नहीं, सबका है। सब किसानों का यही हाल है। अगर बारिश ना हुई तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। गांव के हर घर की कहानी यही थी।
गांव के पास से बह रही नदी में भी पानी कम हो जाता है। गांव की औरतें जो नदी से पानी लेकर आई भयंकर गर्मी में झुलस जाती हैं। मवेशी भी बुरी तरह गर्मी से परेशान हो गए। एक रात ओंकार अपने आंगन में सो रहा था, तभी उसे सपने में वो जलपरी दिखाई देती है। ओंकार, तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारा पूरा परिवार और गांव वाले इतना परेशान हैं और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारे पास में छड़ी है। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ओंकार की आंख झटके से खुल जाती है और वो देखता है कि आंगन में उसके सिवा कोई भी नहीं है। ये सपना मुझे क्यों आया? क्या भगवान चाहता है कि मैं उस जलपरी से मदद मांगूं? नहीं नहीं, अगर मैं उससे मदद मांगने गया तो वो मुझे लालची समझेगी। तभी वो आंगन में रखे हुए घड़े में से पानी निकाल कर पीता है। रात के सन्नाटे में खटपट की आवाज से ओंकार की पत्नी की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? मैं बड़ी दुविधा में हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हो गया, बताओ मुझे। इतना परेशान तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। ओंकार जानता था कि अगर वो अभी अपनी पत्नी को बता देगा कि उसने सपने में क्या देखा तो वो पीछे पड़ जाएगी, और वो चाहता था कि वो कोई भी काम करे बहुत सोच विचार कर करे। अगली सुबह ओंकार अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं और सब अपनी परेशानियां उसे सुना रहे होते हैं। सबकी परेशानी अपने खेत और बारिश थी। नदी का पानी भी लगातार दिन ब दिन सूख रहा था। फिर उसी दिन गांव का मुखिया पंचायत बुलाता है। गांव के सब लोग पंचायत घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इस बार तो बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा है। हर बारी फसल बारिश से खराब होती है और इस बार तो भगवान ने बारिश के दर्शन ही नहीं कराए। नदी का पानी भी सूख रहा है। अगर 1 महीना और बारिश नहीं हुई तो हमारे हालत बद से बदतर हो जाएंगे। आप तो गांव के मुखिया हैं, फिर आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? कोई तो उपाय होगा। हाँ मुखिया जी, कोई तो उपाय होगा। हमारे बच्चों के तो भूखे मरने के दिन आ गए हैं। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं ये पंचायत ना बुलाता। जो तुम सबका हाल है वही हाल हमारा भी है। मुझे लगता है कि हमें अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाना होगा, वरना हम सबके साथ हमारे मवेशी भी इस सूखे की भेंट चढ़ जाएंगे। ये तो कोई उपाय नहीं हुआ मुखिया जी। इस तरह हम अपनी जमीन और घर छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? सोचो कि अगर हम शहर की तरफ भी जाएं तो इतने सारे लोगों को कौन नौकरी पर रखेगा? नहीं नहीं, ये तो कोई हल ना हुआ। हाँ हाँ, ओमकार सही कह रहा है। मुखिया कोई उपाय ढूंढो। हाँ हाँ, ओमकार सही कह रहा है। मुखिया कुछ उपाय ढूंढो। तो भाई ओमकार, तू ही बता हम क्या करें? किसी को भी इस बात का कोई हल नजर नहीं आता और सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ओंकार भी आकर अपने घर पर चारपाई पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा उसके पास आता है। बाबा बाबा, मैंने सुना है कि इस बार बारिश नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। तो क्या बाबा, हम सच में मर जाएंगे? ओंकार झट से अपने बेटे को गले लगा लेता है। नहीं नहीं, मैं किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ना मरने दूंगा। फिर तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तभी ओंकार सोनू को बाहर भेज देता है और अपनी पत्नी से कहता है। तुम्हें याद है वो छड़ी जो मुझे जलपरी ने दी थी? ये सुनते ही उसकी पत्नी की आंखें चमक उठती हैं। हाँ हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आज हम लोगों ने उसका इस्तेमाल ना किया तो हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगली सुबह ओंकार अपनी थैली में कुछ रोटियां और वो छड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे जलपरी मिली थी। तभी उसे वो जगह दिखाई देती है जहां उस दिन उसे वो झरना दिखाई दिया था। वहां जाकर वो अपने थैले में से पहले रोटियां निकालकर खाता है और उसके बाद में छड़ी निकालकर 3 बारी घुमाता है। तभी वहां पर रंग बिरंगी रोशनी शुरू हो जाती है और मधुर संगीत गूंज उठता है। अचानक से ही वो झरना प्रकट हो जाता है और उसमें से जलपरी बाहर आती है। अरे ओंकार, कैसे हो? मत पूछो जलपरी, इस बार तो भगवान की लाठी ऐसी पड़ी है कि सूखा पड़ने की वजह से सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। मेरे गांव वालों की बहुत बुरी हालत है। तुम मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। जलपरी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस मुझे इतना पता है कि शायद मेरी इस समस्या का हल तुम्हारे पास ही है, पर मैं यहाँ कोई सोना चांदी लेने नहीं आया।
तो फिर तुम्हें क्या चाहिए ओंकार? मैं एक गरीब किसान हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे गांव के सभी किसान हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं। इस बार की सूखे में उगाई हुई फसल भी खत्म हो गई है और घरों में अनाज भी। तुम मेरे गांव वालों के लिए कुछ कर सकती हो तो बताओ। ये मांग कर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। तुम कितने दयालु हो। आज भी तुम सिर्फ अपने गांव वालों के बारे में सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। कुछ ऐसा कर दो जलपरी कि हम सबकी समस्या खत्म हो जाए। अब तुम अपने घर जाओ ओंकार, और इस जादुई झरने का कमाल देखो। ओंकार अपने घर आ जाता है और रात के समय आसमान में बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सबके घरों में बोरी भर भर के अनाज भी रख देती है। और फिर जलपरी ओंकार के सामने आती है। अब तुम सब किसान अगली फसल की तैयारी शुरू करो। ये जो कुछ भी चमत्कार जादुई झरने ने किया है वो सब तुम सबको याद नहीं रहेगा, वरना तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, जब भी तुम्हारे गांव पर मुसीबत आएगी मैं तुरंत आकर तुम्हारी मदद करूंगी। ओंकार जलपरी को धन्यवाद देता है और गांव के लोग इतनी तेज हुई बारिश को देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी नई फसल लगाने लगते हैं। ओंकार के द्वारा की गई वो छोटी सी मदद सबके लिए भलाई का सबब बनती है।